सभी दोस्तों को नमस्कार। बहुत दिन के बाद फिर एक वीडियो आपके पास डाल रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा स्वास्थ्य कारण बना रहता है जिसके वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। दोस्तों, आप सभी को हमारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपसे आज कुछ कहने आया था। कहना यह है कि प्राइज एक्शन के बारे में सब बोल रहे हैं, सब यूट्यूबर बोलता है, सब ट्रेडर बोलता है। प्राइज एक्शन ही सब कुछ है। प्राइज एक्शन अगर आपने सीख लिया तो ट्रेडिंग करना आपको आ जाएगा और ट्रेडर आप बन जाएंगे। और बात भी बिल्कुल सही है। प्राइज एक्शन के सिवा सब कुछ जानकारी के लिए है, डीप जानकारी के लिए है, लेकिन प्राइज एक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है, सब जानते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ हामर की, जिसका बहुत भौकाल मचा रहता है कि हामर बहुत बेहतर काम करता है। तो आज ये बताना चाह रहा हूँ कि हामर काम तो करता है, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थिति में, भिन्न भिन्न स्थिति में, भिन्न भिन्न जगह पर, यानी अनेक अलग अलग जगह पर अपना वो प्रारूप बदल देता है, काम बदल देता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा काम करता है, कहीं पे ना के बराबर काम करता है, कहीं पे थोड़ा समान स्थिति से ज़्यादा काम कर लेता है। तो हामर कब बेहतर काम करेगा, कहाँ पे काम नहीं करेगा, ये जानने के लिए आज मैं आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे ले जा करके इसकी सारी जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाला है, तो स्किप किए बगैर आप देखेंगे और हो सकता है अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। तो आइए हम अपने पाठशाला में आपको हामर के बारे में विस्तृत से जानकारी 5 मिनट में देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपने पाठशाला में आ चुके हैं। अब आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ है हामर। हामर सपोर्ट पर बुली स्टैंड में काम करता है। हामर सपोर्ट पर तो काम करता है, लेकिन कब काम करता है? जब मार्केट बुली स्टैंड में हो। बेरी स्टैंड में अगर मार्केट है तो हामर काम नहीं करता है। तो आपको ट्रेंड समझना जरूरी पड़ेगा। हामर को यूज करने के लिए ट्रेंड भी समझना जरूरी पड़ेगा कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट है या नहीं। अब ट्रेंड समझना अलग विषय है, उसमें कई बातें आ जाएगी, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ट्रेंड की बात नहीं करते हैं, आगे हम ये बात करते हैं कि ट्रेंड अगर बुलिश है मार्केट में तो सपोर्ट पे हामर बेहतर काम करता है। एक दूसरा, सपोर्ट पर हामर कौन सा काम करता है? बेहतर काम, बहुत बढ़िया काम कौन सा हामर करता है? छोटा साइज का हामर हो और ग्रीन हामर हो, ग्रीन कलर का हामर हो। रेड कलर के हामर भी काम करता है, कई जगह मैंने देखा है। लेकिन ज्यादा विश्वास, ज्यादातर हमें जो है ना विश्वास होता है ग्रीन कैंडल का हामर हो, छोटा साइज का हामर, छोटा हो और ग्रीन में हो, तब बेहतर काम करता हुआ मैंने देखा है। तीसरा, हामर बेयरिश स्टैंड में ठहराव का काम करता है। हामर अगर बेयरिश स्टैंड में आपका मार्केट है तो हामर पर आप कॉल साइड का ले लेते हैं, ये समझ करके कि हामर बन गया, अब कॉल साइड में मार्केट जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो जाती है। हामर जो है अगर बेयरिश ट्रेंड है तो पॉज का काम करता है, ठहराव का काम करता है, रुकने का काम करता है। देखिए मैंने यहाँ दे रखा है, ये बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, बेयर स्टैंड को मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन बेयर स्टैंड में ये देखिए, ये हमारे बीच, ये हमारा है, ये पॉज का काम कर रहा है, ये हमारा है, पॉज का काम कर रहा है, ये हमारा पॉज का नहीं, ठहराव का काम कर रहा है। यहाँ से आप कॉल साइज का इस हमर पे, इस हमर पे, इस हमर पे कॉल साइज का आप ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, हामर साइड बेज में काम नहीं करता। अब आप कहेंगे हम साइड बेज में हामर काम नहीं करता, करता है। मैं कहता हूं नहीं करता और करता भी है। अब कैसे? अगर 10 5 15 10 5 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बीच में अगर वो काम कर रहा है, साइड बेज है मार्केट, और उसमें हामर बन रहा है, रेड भी बन रहा है, ग्रीन भी बन रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता।
5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट के अंदर अगर साइड वेज है मार्केट और हमर बन रहा है रेड एंड ग्रीन, तो उसका कोई काम नहीं है। अगर 25, 50, 100 पॉइंट के बीच मार्केट साइडवेज का काम कर रहा है, साइडवेज है, मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, लेकिन 100 पॉइंट में घूम रहा है, तो वहां पे हमारे 25-50 पॉइंट के लिए काम कर जाता है। तो वो हम साइडवेज आपको देखना पड़ेगा कि छोटा साइडवेज है कि बड़ा पॉइंट का साइज है। ठीक, आइए एक चीज और नोट करने का, आपको नोट आप करते होंगे अगर मार्केट में, तो ज्यादातर बेयरिश कैंडल ग्रीन हैमर के बाद ही बनता है। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से कैंडल आ रहा है, बेयरिश ट्रेंड है, और यहाँ से बीच में हैमर यहाँ पे बन गया, ये बीच में सपोर्ट तो यहाँ है और ये बीच में हैमर बन गया, और आप सोचेंगे ये तो हैमर बन गया ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा भाई, यहाँ तक आएगा है, ये यहाँ तक आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे तो ऊपर के लिए हम ट्रेंड कॉल में ले लेते हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। हैमर के बाद ही अक्सर रेड, ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल हैमर के बाद ही ज्यादातर रेड कैंडल बनता है। इन्वर्टर हैमर के बाद भी बनता है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे मार्केट में हैमर कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है हैमर का, और उसके बाद में रेड कैंडल बनता है। ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हैमर किस स्थिति में बेहतर काम करता है, कहाँ पे नहीं काम करता है। आइए, ये बेरिश कैंडल बन करके नीचे आ गया, यहां से बेस लगाया, यहां से बेस लगाया, तो आपको हमको कोई अनुमान नहीं है कि ये यहां तक जाएगा, कि यहां तक जाएगा, कि ये यहां तक जाएगा, कि इससे ऊपर जाएगा, कोई अनुमान नहीं है। तो ये तो आपका रिस्की, यहां से अगर आप कॉल में बाय कर रहे हैं तो ये आपका रिस्की ट्रेड हो जाएगा। रिस्क है आपका कि कहां तक का वो पीछे घूम जाएगा, कहां से पीछे मुड़ जाएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन आपने रिस्क लेके चल दिया और रिस्की ट्रेड है। अब आइए, ये ट्रेड आपका छूट भी सकता है और आप रिस्क चाहे तो ले करके आगे बढ़ भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आइए, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से एक कोई कैंडल बना करके ऊपर गया, या इन्वर्टर हैमर बना दिया, या हैमर बना दिया, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दिया, या ट्विजर कैंडल बना दिया, ट्विजर बॉटम बना दिया, उसके बाद में यहाँ तक आया। ठीक, उसके बाद में वहां से यहाँ नीचे आया। अब देखिए, यहाँ आपका हैमर काम करेगा, कैसे काम करेगा मैं बता रहा हूँ। यहां से यहां तक नीचे आया बेरिश ट्रेंड बना के, फिर ऊपर गया, और फिर एक टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, और टॉप बना के नीचे आया। लेकिन नीचे आया तो ये देखिए कहां तक आया, क्या इस बॉटम को क्रॉस किया? ये वाला जो कैंडल आ रहा है रेड वाला, क्या ये वाला जो बॉटम को क्रॉस किया है? नीचे आया है? नीचे बन के आया? नहीं आया नीचे बन के, आप देख रहे हैं, नहीं नीचे बन के आया। इस बॉटम से ये बॉटम ऊपर रह गया, इस बॉटम से ये बॉटम ऊपर रह गया। इसका मतलब है कि अभी जो फिलहाल है हमारा ये बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ पे हैमर आपका काम कर सकता है, हैमर काम करेगा, कर क्या सकता है, करेगा। यहाँ तक का भी आप ट्रेड ले सकते हैं, इसकी इस बॉटम तक का, टॉप तक का ले सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकता है कैंडल, लेकिन यहाँ तक जाने का चांस है। और नहीं जाएगा तो 2-3 कैंडल बना के, अगर बेरिश ट्रेंड बनाना है, इसको बेरिश ट्रेंड में आना है मार्केट को, तो 1-2 कैंडल 3 कैंडल बना के नीचे आ जाएगा। तो ये 10-20 पॉइंट के लिए आप इस हैमर पे भरोसा कर सकते हैं। अब आइए देखते जाइए, अब और भरोसा आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ से बॉटम से चलता चलता इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस टॉप का, ये देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ये ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि बुलिश ट्रेंड में अभी मार्केट चल रहा है। अब फिर यहां से नीचे आया, डिप मारा, डिप मारने के बाद में यहाँ एक हैमर बन गया। तो यहाँ तो इस हैमर पे पूरा ही भरोसा आप कर सकते हैं, 70, 80, 90% आप भरोसा कर सकते हैं। क्यों? देखिए, इससे ऊपर ये बॉटम रह गया, इससे ऊपर बेस बोलिए, बॉटम बोलिए, बेस बोलिए, इससे ऊपर ये रह गया, इससे ऊपर ये रह गया, यानी ये भी क्रॉस नहीं किया इस बॉटम का, ये भी क्रॉस नहीं किया इस बॉटम का।
इसका मतलब क्या है, ये डीप मार के ऊपर ही जाएगा। ये यहाँ तक तो आप ले सकते हैं, इस टॉप तक, और आगे तक भी जा ही सकते हैं। इस हैमर पे आपको ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, ज्यादा करना चाहिए। क्यों कि बेस जो है ना नीचे नहीं बना रहा। ये जो पहला बेस है, पहला बेस से दूसरा बेस ऊपर ही रह गया, और तीसरा बेस दूसरे बेस से ऊपर रह गया। इसका मतलब है कि ये मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे भरोसा करना चाहिए। और ग्रीन कैंडल बने तो बेहतर बात है, रेड कैंडल भी ऊपर लेके जाता है, लेकिन ग्रीन कैंडल और छोटा कैंडल बने, बड़ा कैंडल हमर का ना बने, ये बात का ध्यान रखिएगा। बड़ा हमर बनता है वो आपको ट्रैपिंग कर देगा, कहीं से कहीं घुमा देगा, ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी घुमा सकता है। तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। छोटे साइड का कैंडल बने और हमर बने, और तब बने जब एक बेस को दूसरा बेस ऊपर रह जाता है। एक बेस से, पहले बेस से दूसरा बेस ऊपर रह गया, और दूसरा बेस से तीसरा बेस ऊपर रह गया। ठीक, तो इस स्थिति में आप कर सकते हैं हमर पे भरोसा, बेहतर भरोसा कर सकते हैं, बेहतर काम करता है। अब ये हमर देखिए, यहाँ से ये गया, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर बना दिया, हाई बना दिया ऊपर, अब वहां से डीप मारा है, यहाँ हमर बना है। तो यहाँ तक भी आप ले सकते हैं ट्रेंड इस हमर पे, और ऊपर भी, ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो ये हमर ज्यादा काम करेगा, ये हमर काम करेगा। लेकिन यहाँ अगर हमर बना तो इस पे भरोसा आप नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक, आइए बुलिश ट्रेंड बता दिया। बेयरिश में आइए, बेयरिश में देखिए नीचे बन के आ गया। यहाँ मान लीजिए हमर बना दिया, हमर कहाँ से घूम जाएगा, अगर बेरिश ट्रेंड है तो हमको क्या पता, आपको क्या पता। यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, कहाँ से घूमेगा मार्केट का तो हमको कुछ पता है ही नहीं। तो इस पे ये रिस्की ट्रेड हो गया आपका। यहाँ पे कॉल बाय करते तो ये पे रिस्की ट्रेड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप बना करके और नीचे डीप मार रहा है, इस बेस को तोड़ दिया, इस बेस से ब्रेक डाउन कर दिया, ये दूसरा बेस, ये पहला बेस से दूसरा बेस ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बेस नीचे बना रहा है, अपना आधार नीचे बना रहा है, नीचे मार्केट जाना चाह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमर बन गया है, तो इस पे बहुत ज्यादा यहाँ तक का भरोसा नहीं करना है। हो सकता है यहाँ तक मार्केट आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन मार्केट पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ से भी लौट सकता है, नीचे आ सकता है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने इस पहला बेस को ब्रेक डाउन करके नीचे बेस बना दिया है। तो इस हमर पे कम भरोसा करेंगे, कम दूरी तक चलेंगे और कम पॉइंट पे जल्दी से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक, और दूसरा टॉप बनाया, इस बॉटम को भी तोड़ दिया, इस बॉटम को भी ब्रेकआउट कर दिया, इस आधार बेस को भी, आधार को भी ब्रेक डाउन करके यहाँ आ गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि बेस, पहले बेस को तोड़ के दूसरा बेस नीचे बना रहा है, दूसरे बेस को तोड़ करके तीसरा बेस नीचे बना रहा है, आधार नीचे बनाते जा रहा है। और यहाँ देखिए ये टॉप बनाया, इस टॉप के नीचे ये टॉप बनाया, ये देखिए ट्रेंड नीचे आ रहा है ट्रेंड। तो इस ट्रेंड में यहाँ पे आपका हमर बन गया, ग्रीन हमर। तो भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, एकदम नहीं किया जा सकता कि ब्रेकआउट कर देगा, ब्रेक को तोड़ देगा। यहाँ पे बन गया आपका ग्रीन हमर एकदम टॉप के नीचे। तो कतई हमको भरोसा करके इस हमर पर नहीं चलना है, ऊपर की ब्रेकआउट कर ही देगा, कर दे अलग बात है, लेकिन भरोसा करके हमको नहीं चलना है। यहाँ पे हमर बना दिया तो भरोसा करके हमको ऊपर के लिए नहीं चलना है, कॉल के लिए कर देना अलग बात है। मार्केट है, सुप्रीम है, कहाँ वो कर देगा उल्टा सीधा, कहाँ ट्रेपिंग कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन विश्वास की जहां तक बात है कि अगर इस बेस को ब्रेक डाउन करके ये बेस बनाया, नीचे बनाया है, तो ये बेरिश ट्रेंड में भी है। और फिर ये देखिए इस हाई के नीचे ये हाई बनाया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका एक हमर बना दिया। तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ से कॉल में ट्रेड ले लें, ऊपर चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये ठहराव का कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल हमर तो है, लेकिन बेरिश ट्रेंड में ये ठहराव का है, रुकने का है। ये रुका है थोड़ा सा, रुकने के बाद में फिर नीचे आएगा। इसलिए ये ऐसे बीच में हमर, बेरिश ट्रेंड में हमर बीच बीच में कहीं बनता है, हमर बन जाएगा
उल्टा हमर बन जाएगा, तो आपको इन्वर्टर हमर बन जाएगा, तो उस पर आपको भरोसा कॉल साइड के लिए कतई नहीं करना है। अब देखिए ये तीसरा बेस जो है ना, देखिए कुछ बंद हुआ क्या, ये तीसरा बेस बना है दूसरे बेस के नीचे, तो इसका मतलब बेर स्टैंड में अब यहाँ पे एक हमर बना दिया। अब आपको लगेगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऊपर कैसे जाएगा भाई, ये बेस तो नीचे बनाता जा रहा, हाई नीचे के नीचे बनाता जा रहा, तो ऊपर कैसे जाएगा। तो इस हमर पे भरोसा कतई नहीं करना, ये बेर स्टैंड है, तो बेर स्टैंड में ग्रीन हमर पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक, छोटे पॉइंट के लिए भरोसा करके डिप मार रहा है। अब ये बेर स्टैंड में तो डिप मारेगा, डिप मारेगा क्या, उल्टा साइड में जाएगा, कितना जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, कितना बुकिंग होगा, थोड़ा बहुत होगा। लंबा अगर रैली है नीचे का तो बुकिंग लंबा होगा, डिप लंबा होगा। अगर छोटा रैली है बेर साइज का, बेर स्टैंड का, तो छोटा बुकिंग होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, छोटा डिप लगेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि रैली कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा रैली है तो डिप ज्यादा बड़ा होगा, छोटा रैली है तो डिप छोटा होगा। तो डिप पर अगर ये सपोर्ट पर बन रहा है तो डिप मार रहा है, तो 2 4 5 10 पॉइंट लेकर के आप जल्दी से निकल जाइए, स्कैल्पिंग करके निकल जाइए। ठीक, ये समझ गए। अब आइए एक स्थिति और ये भी बनती है, ये बेर स्टैंड बन गया, यहाँ पे आपका हैमर बन गया। अब हैमर बन गया तो ये ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, वो तो आपका रिस्की काम हो गया। यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन रिस्क लेकर के आप चले गए। अब देखिए क्या हुआ, ये टॉप पे आ गया, अभी टॉप पे आ गया, यहीं से कैंडल चल रहा था, रेड बन गया, यही ग्रीन बनता बनता यहाँ पे टॉप पे आ गया। अब यहाँ पे हमर बन गया, तो यहाँ पे इस हमर पे आप कभी भरोसा नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट कर ही देगा। क्यों कर देगा, इसको ब्रेकआउट करना होगा तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना करके नीचे फिर डीप मारेगा, और डीप मारने के बाद में अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनता हो तब आप ऊपर जाने के लिए भरोसा कीजिए। ये रेसिस्टेंस के नीचे बना हुआ है हमारा, और आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट कर ही देगा, तो 60-70% उम्मीद बना के चलिए नहीं करेगा, यहीं पे रेड कैंडल बना के नीचे आ जाएगा। और अगर 30% उम्मीद है तो आप रिस्क पे ऊपर जा सकते हैं, वो आपका रिस्क हो जाएगा। हाँ, फेथ भरोसा हमको कब होगा, जब रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर 1-2 कैंडल बना दिया, 1 बना दे, 2 बना दे, 3 बना दे, वो तो कैंडल के स्ट्रेंथ पे, ताकत पे निर्भर करता है, बायर कितना घुसा है और उस पे निर्भर करता है। ज्यादा बायर घुसा होगा तो 2-3 कैंडल बना देगा, कम बायर घुसा होगा तो 1-8 कैंडल बना देगा। उसके बाद डिप मारेगा, नीचे रेड कैंडल का डिप मारेगा, रेड कैंडल का डिप मारेगा तो रेसिस्टेंस तक मारेगा, छोटा रैली है रेसिस्टेंस तक मारेगा, बड़ा रैली होगा तो यहाँ तक भी मारेगा, और बड़ा रैली होगा तो यहाँ तक भी मारेगा। छोटा रैली है, डिप मारेगा तो रेसिस्टेंस तक मारेगा, रेसिस्टेंस पे अगर हमर बन गया, रेसिस्टेंस के ऊपर हमर बन गया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तब आप ब्रेकआउट समझिए हुआ है, और तब आप इस हमर पे भरोसा करके ऊपर ब्रेकआउट मान करके चल सकते हैं और कॉल में बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ डिप मारा, यहाँ पे हमर बना दिया, तो यहाँ पे डिप मारा है, हमर बना दिया, तो ये यहाँ तक आया, और यहीं आकर के आपका जो है ना ये ग्रीन हमर के साथ में आपका रेड हमर बना दिया। इसका मतलब है कि अब ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये ब्रेक डाउन करके नीचे 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 आएगा। ठीक है, क्यों, ये देखिए एक बेस यहाँ लगाया था, एक आधार यहाँ बनाया, उसके बाद में ये आधार बन गया, ये तो ये इससे तो ऊपर ये रह गया। ठीक है, लेकिन अब ये जो रेड कैंडल बना, इसको तोड़ करके ब्रेक डाउन करके नीचे बेस बना दिया। अब नीचे बेस बना दिया तो हमको डर लगा रहेगा कि कहीं ये यहीं से रेड कैंडल ना बना के घूम जाए, ये यहीं से रेड कैंडल ना बना के घूम जाए, क्योंकि इस सपोर्ट का इन्होंने सम्मान नहीं किया है, इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, बेस को तोड़ दिया, तोड़ के नीचे सपोर्ट बना लिया है। तो नीचे बना लिया है तो यहाँ पे हमर बना, तो बहुत ज्यादा भरोसे काबिल ये हमर नहीं है।
ये बहुत ज्यादा भरोसे का हमर इसलिए नहीं है। ये सपोर्ट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे लगा दिया। हाँ, अगर ये सपोर्ट इस सपोर्ट के ऊपर रहता, यहाँ रहता, तब यहाँ हमर बनता तो हम ज्यादा भरोसा करते कॉल साइड के लिए। लेकिन चूंकि इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया है, तब इस हमर पे कम भरोसा करेंगे और जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग करके निकलना हो, 10-5 पॉइंट लेकर के निकलना हो, तब तो भरोसा करके लगिए, क्योंकि ये कहीं भी आपका ब्रेक डाउन कर सकता है। ये तो हमर की स्थिति है, या हमर पे थोड़ा ध्यान रखिए। और मैंने जो बताया चार्ट पे जाकर के चार्ट पे समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पे देखिए 70-80% बातें मेरी सही है और इसी तरह का ये काम करता हमर। तो चार्ट पे जाकर के एनालिसिस कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।